गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम आप लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या है उसके बारे में जानेंगे, उसके भेद और उसके विषय में। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आप लोग सभी जानते हैं, सर्वनाम का अर्थ भी जानते हैं। सर्वनाम का क्या अर्थ है? सबका नाम। इनका प्रयोग किसी भी संज्ञा के स्थान पर किया जा सकता है। जैसे कि हम कह सकते हैं, घोड़ा तेज दौड़ता है वह तेज दौड़ता है, राम दूध पीता है वह दूध पीता है, सीता कपड़े धोती है वह कपड़े धोती है, रवि नहा रहा है वह नहा रहा है। यह सीता कपड़े धोती है संज्ञा हो गया, और वह सीता का नाम हमने दोबारा से नहीं लिया इसलिए यहाँ पर वह कर दिया। ऐसे रवि नहा रहा है, हमने दोबारा से उसका नाम रवि न लेकर के सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया, वह नहा रहा है। अब आता है आपका सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पर्सनवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, हम आज पार्क में गेंद खेलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इन वाक्यों में मैं, मुझे, हम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले के लिए अर्थात अपने लिए किया है। मध्यम पुरुष में आपका आता है कि बोलने वाला सुनने वाले के लिए, कि बोलने वाला जो है वो सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। इसमें जैसे कि हम कह सकते हैं कि पिता राघव, पिता कहते हैं कि राघव तुम कहाँ थे, तुम्हारी वार्षिक परीक्षा कब प्रारंभ होगी। इस वाक्य में पिता ने सुनने वाले हैं कि पिता ने अर्थात सुनने वाले कौन हुए? राघव के लिए तुम और तुम्हारे शब्द का प्रयोग किया गया है। अन्य पुरुष में जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य की ओर संकेत कर रहे हैं, वे अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे कि वह दूध पी रही है, वे सब पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में वह तथा वे शब्द का प्रयोग बोलने वाले ने न तो अपने लिए किया और न सुनने वाले के लिए किया। वह तथा वे शब्द का प्रयोग उसने अन्य व्यक्ति के लिए अर्थात अन्य शब्दों के लिए किया है। नेक्स्ट आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा मित्र है, वह हमारी गली का डाकिया है, समझो। इन वाक्यों में यह शब्द निकट स्थिति किसी व्यक्ति मित्र की ओर संकेत कर रहा है तथा वह दूर स्थित डाकी की ओर भी संकेत कर रहा है, इसलिए इन्हें निश्चयवाचक अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो तो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है, उदाहरण देखो, भिखारी को कुछ दे दो, कोई कमरे में बैठा है। अब यहाँ पे कुछ दे दो, पता नहीं क्या दे दो, कोई कमरे में बैठा है, पता नहीं कौन बैठा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये प्रश्नवाचक में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि इतनी रात में कौन रो रहा है, कल तुम किससे मिलने गए थे। तो यहाँ पर क्या है, प्रश्न पूछा गया किसी प्राणी से कि इतनी रात में कौन रो रहा है और तुम किससे मिलने गए थे, तो इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो कमाएगा वही खाएगा, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, जो वही तथा जो और वह का आपस में संबंध है, केवल एक सर्वनाम शब्द का प्रयोग करने पर पूरा वाक्य नहीं होता, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे चित्रा, मैंने यह पत्र स्वयं लिखा है। नैना, माँ आप रहने दो, मैं खुद ही सफाई कर लूँगी। क्योंकि यहाँ पे चित्रा जो है वो स्वयं पत्र लिख रही है, किसी और से नहीं लिखवा रही है, इसलिए यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। नैना अपनी माँ को कार्य नहीं करने दे रही है, कह रही कि मैं खुद सफाई करूँगी, तो यहाँ पर क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। अब आपका सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पुरुष वचन और कारक के अनुसार होता है, ये आप लोग जानते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, मध्यम पुरुष में मैं और हम, और मध्यम पुरुष में तुम,
और तू, और अन्य पुरुष में वह और वे। एक वचन में मैं काम करता हूँ तो बहुवचन में हम करते हैं। तू कहाँ गया था, तुम कहाँ गए थे, वह आज ही आएगा, वे आज ही आएंगे। इस तरीके के अनुसार फिर कारक के अनुसार भी सर्वनाम की रचना देखो। सर्वनाम शब्दों में केवल 7 ही कारक होते हैं। संबोधन कारक नहीं होता क्योंकि पुकारने में संज्ञा शब्दों का ही प्रयोग होता है और कारक के चिन्ह लगने पर सर्वनाम शब्दों का रूप क्या है, बदल जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष में आपका कर्ता कारक, ये सब आपका आ गया, मैं और मैंने, हम और हमने। इस तरह से आपका सारा प्रयोग आप अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है, इसमें भी इन्होंने कर्ता का किस तरह से कारक का प्रयोग किया, कर्ता कौन किसने, कौन किन्होंने, कर्म में किसे किसको, किन्हें किनको, करण में किससे और किसके द्वारा, किनसे किनके द्वारा, संपादन में किसको किसके लिए, किनको किनके लिए, आपदान में किससे और किनसे, संबंध में किसका किसकी किसके, किनका किनकी किनके, अधिकरण में किसमें और किस पर और किन में और किन पर। उम्मीद करती हूँ कि आपको सर्वनाम के बारे में समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद।